हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एडुकलम। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं मोशन चैप्टर में, ठीक है। और अब हम देखने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। तो स्टार्टिंग से जब से मैंने लेक्चर स्टार्ट कराया है तो मेरा यही अप्रोच रहा है कि मैं आपको साथ ही साथ में ग्राफ्स को पढ़ाते चलूँ। तो बेसिकली ग्राफ्स बहुत हद तक मैंने कवर कर दिया है आपका, ठीक है। बट फिर भी चूँकि हमारे चैप्टर में ये एक तरह का स्पेसिफिक टॉपिक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से ग्राफ्स को रिकॉल कर देंगे, एक बार समझ लेते हैं ग्राफ्स है क्या, ठीक है। तो हम बात करते हैं ग्राफ का कि ग्राफ बेसिकली होता है क्या। कि क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ क्या है, ठीक है। देखो ग्राफ क्या है, बेसिकली ग्राफ एक तरह का लाइन है, ठीक है, जो हमें फॉर्म होता है कब, जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन को बताते हैं, ठीक है। तो ग्राफ क्या है, दिस इज बेसिकली अ लाइन, बेसिकली अ लाइन। ये लाइन कैसा हो सकता है, या तो स्ट्रेट होगा, या तो स्ट्रेट लाइन होगा, या तो क्या होगा, कर्व लाइन होगा, ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब देखो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो समझो। अगर हम लोग ना दो अलग अलग क्वांटिटी दे देते हैं, मान के चलो हमने दिया s वर्सेस t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम लोगों ने दे दिया, ठीक है, v वर्सेस t, ठीक है। या फिर अगर हम क्लास 10 में पढ़ेंगे, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोगों ने बात कर दिया, ठीक है, v वर्सेस i, ठीक है, v वर्सेस i। छोड़ो अभी इसकी बात नहीं करते, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो, तो इसमें s क्या है, यहाँ पे s एक वेरिएबल है, टाइम क्या है, वेरिएबल है, v क्या है, वेरिएबल है, टाइम क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो दो अलग अलग क्वांटिटीज की बात करेंगे, जैसे कि डिस्टेंस एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, ये क्या है, ये दो अलग अलग क्वांटिटीज है, तो दोनों को वेरिएबल माना। वेरिएबल क्यों, देखो हो सकता है कि अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा हो और टाइम चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा हो और टाइम भी चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस आते हैं वेरिएबल में। एक तो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, ठीक है, और एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, वैसे वेरिएबल अगर वो दूसरे वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं, तो मतलब कि अगर s का वैल्यू t के साथ चेंज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर v का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ये किस में आ जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशन बताते हैं, किसके फॉर्म में, या तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में या तो कर्व लाइन के फॉर्म में, तो ये जो स्ट्रेट या कर्व लाइन जो बनेगा दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में, उसी को क्या बोलेंगे हम, ग्राफ बोलेंगे। क्लियर है। चलो अब बेसिकली हम बात करेंगे ग्राफ में। तो अपन स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम। दो वेरिएबल लेते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं s वर्सेस t ग्राफ, ठीक है। इसको और क्या बोल देते हैं, इसको और बोल सकते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो कोई सर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ किस केस में पढ़ेंगे, देखो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बेसिकली देखो इसको अपन तीन फॉर्मेट के लिए पढ़ेंगे। पहला, मान के चलो अगर कोई बॉडी हमारा रेस्ट में है, या फिर बॉडी हमारा मोशन में है, दो केस के लिए पढ़ेंगे। अब मोशन में क्या हो सकता है, या तो ये इसका मोशन यूनिफॉर्म हो, या तो इसका मोशन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। क्लियर है। तो इन सारे केसेस के लिए हम पढ़ने वाले हैं हमारा s वर्सेस t ग्राफ, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। पहले बात कर लेते हैं s वर्सेस t ग्राफ रेस्ट के लिए। अगर बॉडी रेस्ट में है
तो एस वर्सेस टी ग्राफ क्या बनेगा? देखो यहाँ पे मान के चलो हमने यहाँ पे एस है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। इस साइड हमारा टाइम है, इस साइड हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब पूछ रहा है इसमें कि भैया रेस्ट के लिए एस वर्सेस टी ग्राफ क्या होगा। तो ये हम क्या बना रहे हैं, ये जो हम बना रहे हैं ये है हमारा एस वर्सेस टी ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ फॉर रेस्ट। बॉडी किस में है? रेस्ट में है। अब आप थोड़ा सा ऐसे समझो, ठीक है, थोड़ा सा विजुलाइज करना कि मान के चलो चिंटू गाड़ी लेके घर से निकला, ठीक है, चिंटू गाड़ी लेके घर से निकला। इस साइड में डिस्टेंस है, इस साइड में है। अभी चिंटू जो है वो 20 मीटर्स पे है। 20 मीटर्स कहाँ से? कहीं पे है, 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे वो खड़ा है, ठीक है। अपने रेफरेंस पॉइंट से 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे चिंटू खड़ा है, ठीक है। और मैंने बोला चिंटू को कि चिंटू गाड़ी लेके यहाँ से निकलो, ठीक है। तो चिंटू बोला ठीक है, और मैंने टाइम देखना स्टार्ट करा। तो मान के चलो t=1 सेकेंड्स पे चिंटू कहाँ था भैया? तो यहीं था। चलो चिंटू यहीं पे है अभी भी। फिर मैं टाइम देख रहा हूँ t=2 सेकेंड्स पे, t=2 सेकेंड्स पे चिंटू यहीं पे है। अब देखो चूंकि 20 पे था, 20 मीटर के डिस्टेंस पे था, अभी भी उसी डिस्टेंस पे है। t=3 सेकेंड्स पे चिंटू यहीं पे है। t=4 सेकेंड पे चिंटू यहीं है। t=5 सेकेंड पे चिंटू क्या यहीं है? मतलब चिंटू ने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है। अब क्यों नहीं गाड़ी स्टार्ट करी है भैया? चिंटू बताएगा। लेकिन हम तो यहाँ पे ये बता सकते हैं ना कि मोशन क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमने कहा चलो ठीक है चिंटू को रहने देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हो क्या रहा है बेसिकली। देखो टाइम तो बढ़ रहा है ना, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के साथ में डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या? डिस्टेंस जो कवर करना था चिंटू को बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। 20 सेकेंड्स मतलब 20 मीटर पे था, 20 मीटर पे था, 20 मीटर, मतलब कि इस पॉइंट से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक में चिंटू ने डिस्टेंस कवर नहीं करा है। टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन चिंटू आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब चूंकि आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि चिंटू किस में है? वो रेस्ट पोजीशन में। क्यों? रेस्ट का डेफिनेशन था कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेफरेंस पॉइंट, विथ अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पॉइंट, या फिर कह सकते हैं विथ टाइम, देन बॉडी विल बी इन रेस्ट, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम लोगों ने पहला ग्राफ देखा हमारा कि एस वर्सेस टी ग्राफ फॉर बॉडी इन रेस्ट, ठीक है, इस तरह से होगा। अब हम बात करते हैं एस वर्सेस टी ग्राफ फॉर बॉडी इन मोशन, ठीक है। अब देखो, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम हमको बताया था कि जब बॉडी मोशन में होगा तो दो केस हो सकता है, या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म में होगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सिंपल सी बात कि इसमें जो स्पीड होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं करेगा, और स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? स्पीड वेरिएबल हो जाता है। स्पीड वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज कर, उसका वैल्यू फिक्स ना हो, तो स्पीड वेरिएबल होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली कहने का मतलब है कि मोशन में अगर होगा तो या तो यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कि एस वर्सेस टी ग्राफ फॉर बॉडी इन मोशन। कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन। चलो देखते हैं करके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया अभी पहले मैं उसको बता ही देता हूँ, स्लोप क्या होता है, ठीक है। अभी क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको स्लोप, आपको शायद थोड़ा सा परेशान करे स्लोप क्या होता है, ठीक है। देखो क्लास 10th में ना ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर है, ठीक है, और ट्रिगो में हमें पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि 10th तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी, लेकिन कुछ बेसिक्स वहाँ का हमें ज़रूरत होता है, ठीक है। बेसिकली जब हम ग्राफ्स पढ़ते हैं, पहले समझो कि ये स्लोप क्या होता है।
बहुत आसान है, मैं आपको बहुत आसान से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा तो स्लोप क्या होता है। देखो ये बना हमारा ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मान के चलो यहाँ पे एक एंगल हमें दिया हुआ है, यहाँ पे एक एंगल है, एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से। देखो थीटा क्या होता है, पहले समझो थीटा क्या होता है। थीटा का मतलब होता है एंगल का वैल्यू। मान के चलो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक हम लोग थीटा का वैल्यू रख सकते हैं अभी, ठीक है। अब 360 डिग्री क्या हुआ, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या था 0, लेकिन जब ये पूरा एक सर्कल बनेगा तो एक पूरे सर्कल में जो थीटा का वैल्यू था, अभी तो यहाँ पे 0 था, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से कहाँ पे चला गया, एक सर्कल के बाद में 360 डिग्री। तो थीटा मान के चलो हमको, थीटा इज नथिंग बट हमें ये वैल्यू बता रहा है, किसका वैल्यू, तो एंगल का वैल्यू, ये एंगल का वैल्यू जो कि यहाँ से बन रहा है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल, इनिशियल टर्मिनल से फाइनल टर्मिनल के बीच में जो एक वैल्यू क्रिएट हो रहा है उसको थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो समझो यहाँ पर, तो थीटा क्या है, एंगल का वैल्यू 0 to 360 डिग्री। चलो अब बताओ तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, तो थीटा 90 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब समझो, तो इस ट्रायंगल में बेटा ध्यान दो, यहाँ पे थीटा है, थीटा जहाँ पे हमारा एंगल गिवन होगा, तो जहाँ पे हमारा एंगल गिवन है उसके सामने वाला जो भी हमारा साइड होगा ट्रायंगल का, उसको क्या, उसको अपन क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, उसको क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। याद रखना ये हमारा रूल है कि थीटा के सामने जो यहाँ पे थीटा दिया होगा उसके सामने वाला हमारा जो भी साइड होगा ट्रायंगल का उसको परपेंडिकुलर मानेंगे, और परपेंडिकुलर के राइट साइड में ऐसे, परपेंडिकुलर के राइट साइड में, इस साइड में हम परपेंडिकुलर के इधर क्या मानते हैं, इधर मानते हैं बेस, यानी ये क्या हमारा, ये हमारा बेस है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। ट्रायंगल में 3 ही चीजें होती है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। यहां तक क्लियर है आपका। चलो अब फटाफट बात कर लेते हैं कि स्लोप होता है क्या है। देखो जो इस थीटा का वैल्यू है, ठीक है, थीटा का वैल्यू है उसको हमने 0 to 360 माना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बेसिकली स्लोप क्या है, तो स्लोप बेसिकली इज द, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ P अपॉन B, ठीक है, बस ये समझो। मतलब कि अगर स्लोप का बात करते हैं, स्लोप जो है रेशियो होता है P अपॉन B का, यानी किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एंड बेस का जो रेशियो होगा उसको स्लोप कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये P/B रेशियो है। अब देखो समझो, हम बात करते हैं tan थीटा की, ठीक है, तो tan थीटा क्या है, tan थीटा इज बेसिकली द रेशियो ऑफ P/B। देखो ये स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, पहले समझो स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब क्या होता है, अगर हम इस थीटे का, अगर यहाँ पे जो दिया हुआ थीटा, अगर इस थीटा का हम tan का वैल्यू निकालेंगे, इसका tan का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अलग अलग कोसाइंस वैल्यू होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, आप पढ़ोगे 10th में। आप बेसिकली चूंकि यहाँ पे हमें पढ़ना है, आप बस अब इतना समझो कि अगर हम इस थीटे का tan वैल्यू निकालें तो इस tan वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, इस थीटे के लिए हमें अगर tan का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस एंगल में जो परपेंडिकुलर है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, बेस से। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, P अपॉन B, P अपॉन V, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P ये है और B ये है, तो tan थीटा को मैंने क्या लिखा, P अपॉन B, ठीक है, इसको याद रखना। और tan थीटा ही हमारा क्या है, तो स्लोप है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक फाइनल कंक्लूजन अपना मैं लिखता हूँ कि अगर हम बात करेंगे स्लोप की, तो स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, tan थीटा का वैल्यू, मैं बताऊँ स्लोप निकालो तो क्या निकालोगे, tan थीटा। बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे P और यहाँ पे क्या लिखेंगे, B, ठीक है, इसको याद रखना। ये हमारा हुआ कहानी का ज्ञान, ठीक है। चलो इसको बस याद रखना आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मोशन में यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। याद रहेगा ना, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होता है, P वर्सेस P अपॉन B का रेशियो क्या होगा, tan थीटा होगा।
इसको बस याद रखो, इसका यूज क्या होगा कैसे, अब मैं बताता हूँ। देखो, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि मोशन में यूनिफॉर्म, सॉरी क्या, हाँ, एस वर्सेस टी ग्राफ फॉर हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं लिख रहा हूं एस वर्सेस टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखो एस वर्सेस टी। अब देखो हम लोगों ने देखो यहाँ पे पहले बना ही देता हूं मैं। यहाँ पे एस था इन मीटर्स, और यहाँ पे अपन लेते हैं टाइम इन सेकेंड्स। इधर टाइम इन सेकेंड्स, इधर क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स। ठीक है, चलो अब देखो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, तो स्पीड होगा कब, जब डिस्टेंस कवर होगा। चलो इसको देखते हैं कैसा ग्राफ कैसा बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे अपन ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं 100, चलो यहाँ पे मानते हैं 10, 20, 30, 40, ये डिस्टेंस मीटर में, इधर टाइम मानते हैं। ठीक है, अब देखो ये 1 सेकेंड हो गया हमारा, ये दूसरा सेकेंड हो गया हमारा, ये तीसरा सेकेंड हो गया हमारा, एंड दिस इज अबाउट 4th सेकेंड। अब तुम ध्यान दो, यहाँ पे देखो, जहां पे ये वेरिएबल और ये दो वेरिएबल हमारा, एक तो डिस्प्लेसमेंट है, एक तो टाइम है। जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम मिलेगा, जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट टाइम मिलेगा, ठीक है, उस पॉइंट को हम यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जो पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहा है, अलग अलग पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया, एक सीधा ग्राफ फॉर्म हो रहा है। ये हमारा क्या है, दिस इज आवर ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हुआ, ये ग्राफ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा V1 है, ये हमारा V2 है, ये हमारा V3 है, ये हमारा V4 है। तो अगर आप इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये हमें समझ में आ रहा है कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4। इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है। अब V1 V2 V3 V4 देखो, S वर्सेस T, S अपॉन T, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। ये तो क्लियर है ना? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या दिया हमें, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, सेम। वेलोसिटी सेम है मतलब कि फिक्स है, वेलोसिटी सेम है मतलब फिक्स है, मतलब कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट होगा तो मोशन कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। तो सही तो है, एस वर्सेस टी ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? चलो अब देखो, अगर हम इस ग्राफ में पूछ दिया जाए कि आप बताओ सर कि V1 से V1, ठीक है, पूछा जा रहा है V1 से V3, या फिर आप मान के चलो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि, यहां देखते हैं ध्यान से, देखो मैं क्या कर रहा हूं, समझो। ये आप ट्रायंगल देख रहे हो क्या, रेड से जो मैंने बनाया है, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट को मैंने नाम रखा है, ठीक है,
अब समझो मेरी बात, मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, समझो। टाइम इज इक्वल टू, अगर हमें पूछ दिया जाए कि s इज इक्वल टू 10 से लेके s इज इक्वल टू 40 के बीच में हमारा वेलोसिटी क्या था, ठीक है। हमें पूछ दिया जाए कि s इज इक्वल टू 10 मीटर से लेके s इज इक्वल टू 40 मीटर्स के बीच में वेलोसिटी हमारा क्या था, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। अब समझो, अगर हम बात करते हैं इस ग्राफ में स्लोप की, ठीक है, इस ग्राफ के स्लोप की बात करते हैं, स्लोप यहाँ पे, स्लोप का मतलब क्या होता है, याद करो, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा मतलब p बाई बी। यहां तक तो बताया था आपको। अब समझो, यहां पे अपन टाइम ले लेते हैं, मान के चलो t1, और यहां पे अपन टाइम ले लेते हैं t2। यहां पे टाइम t2 था, यहां पे टाइम क्या था, t1 था, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, इस पॉइंट को हम मानते हैं डिस्टेंस, है ना, ये अपन वही डिस्टेंस बता रहा ना, इसको मानते हैं x2, और इसको क्या मान लेता है, इसको मान लेता है x1, ठीक है। अब देखो, तो जब भी जो स्लोप होगा, अब देखो यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, स्लोप का मतलब tan थीटा। अब देखो, इस ट्रायंगल में यहाँ पे एक थीटा का वैल्यू बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, एक थीटा, ठीक है। अब समझो, ये थीटा बेसिकली क्या है, ये थीटा का जो tan वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे, p बाई बी। अब समझो, अब यहाँ पे हमारा गेम शुरू होता है बीरो, ध्यान दो, ये थीटा यहाँ पे है, ठीक है सर, यहाँ पे थीटा है। अब देखो, थीटा के सामने वाला ये लाइन क्या बताएगा, हम ये बताएगा p, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b, और ये क्या बन जाएगा, h। p बाई बी, p बाई बी, p बाई बी, p किसके इक्वल होगा, हमारा s। b भैया टाइम बता रहा है, ठीक है, टाइम। अब s वर्सेस t, s बाई टी को क्या बोलते हैं, v। मतलब कहने का ये है कि जो स्लोप होगा हमारा, या जो tan थीटा होगा, वो हमें क्या देगा, या फिर समझो s वर्सेस t ग्राफ में, ठीक है, ये ग्राफ किसका है, s वर्सेस t। तो s वर्सेस t ग्राफ में जो tan थीटा होगा या फिर जो स्लोप होगा, वो स्लोप हमें किस चीज़ का वैल्यू देगा, तो वो हमें वैल्यू देगा v का। तो अगर हमें v निकालना है s वर्सेस t ग्राफ में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप मतलब tan थीटा मतलब p बाई बी। समझ में आ गया। तो अगर हमें बोला जाए कि इस ग्राफ में भैया आप हमें क्या है ना, कि s इज इक्वल टू 10 से लेके s इज इक्वल टू 40 के बीच में जो वेलोसिटी है वो निकालो, पूछ दिया है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 10 से लेके s इज इक्वल टू 40 के बीच में हम अपना एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, और ये ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे देखो, हमेशा यहाँ पे क्या मानेंगे, क्योंकि देखो ये थीटा का वैल्यू क्या होता है, दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में बनता है। तो यहाँ पे थीटा 1 बन रहा है, ठीक है। अब इस थीटे का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें v का वैल्यू पता चल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, p निकालना है ना। अब देखो p हमें कहा, मान के चलो, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, x2 माइनस x1, और नीचे t क्या है, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। समझ में आ रहा है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू इतना, इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, v। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड स्पीड ऑफ द चिंटू बिटवीन द डिस्टेंस 200 टू 400 मीटर। पूछ रहा है कि ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ क्या दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, ग्राफ है हमारा। अब बताओ, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ग्राफ क्या बन रहा है, सीधा। ग्राफ स्ट्रेट कब बनता है, जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। याद रखना हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि जब भी ग्राफ हमारा स्ट्रेट फॉर्म होगा, स्ट्रेट सीधा, तभी फॉर्म होगा जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब बताओ यूनिफॉर्म में स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट, यानी v1 v2 सबका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। अब पूछ रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ द चिंटू बिटवीन द डिस्टेंस 200 टू 400 मीटर। मतलब कि 400 मीटर तो यहाँ पे था, 200 मीटर यहाँ था।
अब बोल रहा है कि जब चिंटू ने डिस्टेंस कवर किया 200 to 400, उसके बीच में क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालना है, मतलब कि वेलोसिटी निकालना है। चलो ठीक है, आ जाते हैं इस साइड में, अपन देखते हैं क्या करना है। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो हमें, अगर हम अभी हमने पढ़ा है कि स्लोप, ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्लोप इन एस वर्सेस टी ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, किसका वैल्यू देता है, वी का वैल्यू। अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो स्लोप इज नथिंग बट इज द वैल्यू ऑफ पी बाई बी। और यहाँ पे पी क्या है, देखो ना, पी क्या है, पी हमारा किसका वैल्यू देगा, एस का, और बी किसका, तो टाइम का, तो एस बाई टी क्या, वी ही तो होता है। तो वैसे भी देखो ये बात सही है, क्यों, एस बाई टी वी होता है, वैसे भी वी है। चलो अब हमें क्या निकालना है, 200 to 400 मीटर के बीच में। देखो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, 200 हमारा यहाँ पे है, 200 to 400 यहाँ पे है, ठीक है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कवर किया होगा वो x2, यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया हमारा कितना, x1, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में टाइम क्या बोल रहा है हमारा, देखो 200 मीटर के लिए जब वो 200 मीटर पे था तो वो था 4 सेकेंड पे, ठीक है। और जब वो 400 मीटर्स पे गया तो वो टाइम कितना हो चुका था, उस टाइम हो चुका था 8 सेकेंड। यानी टाइम का इंटरवल कितना हो गया, टाइम का इंटरवल ये हो गया, ये हमारा टाइम दे रहा है, ये क्या दे रहा है हमारा टाइम, और ये क्या दे रहा है हमारा, ये हमारा दे रहा है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस और ये किसका वैल्यू बता रहा है, टाइम का। यानी डिस्टेंस जो है वो हमारा p का वैल्यू क्या बना रहा है, डिस्टेंस, और जो b का वैल्यू है वो हमें टाइम बता रहा है, ठीक है। तो p बाई b करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है क्या, यहाँ पे बन रहा है हमारा थीटा, यहाँ पे हमारा थीटा है, मतलब कि tan थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यही tan थीटा का वैल्यू हमें क्या देगा, वेलोसिटी का वैल्यू देगा। तो हम मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब कि v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1, एक और मैंने स्टेप छोड़ दिया यहाँ पे, ये मैं यहाँ लिखता हूँ p बाई b, या फिर मैं यहाँ लिखूँ और लिख देता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। सब वही बात है, कहानी वही है, इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। समझो मेरी बात। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के, देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये, ठीक है, यहाँ तक समझ आया क्या। अब देखो x2 कितना था भैया, x2 400, x1 कितना था भैया मेरे यार 200, चलो ठीक है। T2 माइनस T1, T2 इसको मान लिया हम लोगों ने T2, यहाँ पे मान लिया T2, और इसको मान लिया हमारा T1। T2 कितना था, 8 था, T1 कितना था, T1 4 था। कितना हो जाएगा देखो, 400 माइनस 200 यानी 200, और इसमें कितना था, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4, कितना हो जाएगा देखो 50 आ जाएगा क्या, 50 क्या निकला है अपना वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड, क्लियर है, 50 मीटर पर सेकंड। अब देखो मैंने आपको बताया था कि चूंकि ये ग्राफ जो है हमारा मोशन के अंदर किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, कौन, एस वर्सेस टी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। चूंकि यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट होगा मतलब कि यहाँ पे जो स्पीड होगा, यहाँ पे जो स्पीड होगा, यहाँ पे जो स्पीड होगा, यहाँ पे मतलब कि v1 v2 v3 v4 सब क्या होगा, सब एक होना चाहिए। देखो एक है क्या, चेक करो एक है या डिफरेंट है, एक होना चाहिए। 100 बाई 2 50, 200 बाई 4 50, 300 बाई 6 50, 400 बाई 8 50, सही है, स्पीड कांस्टेंट सेम आ रहा है। और वैसे भी यहाँ पे तो सेम आना ही था भैया, सेम क्यों नहीं आता, क्योंकि ग्राफ किसका बन रहा है हमारा, यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं इसमें इसी की तरह आपको बता देता हूं। ये थीटा जो है ना, अगर देखो मैं यहाँ पे ना एक और इसी में आपको कुछ बस समझा रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। इसी में आपको मैं समझा रहा हूँ कि मान के चलो, अब देखो ना इस थीटे का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी आपको समझ में आपको लग रहा होगा ठीक है अपन वही तो पी वाई बी करना है, नहीं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये आपको इंपॉर्टेंस कैसे समझ में आएगा, देखो अभी मैंने जो ग्राफ बताया उसमें थीटे का वैल्यू तो समझाया आपको कि थीटा कैसे डिटरमाइन कर रहा है वेलोसिटी को। अब समझो ये ग्राफ दिया है, ठीक है। इस ग्राफ में दो मोशन, मान के चलो एक मोशन ये हो रहा है और एक मोशन ये हो रहा है, दोनों मोशन है, दोनों एस वर्सेस टी ग्राफ है। इसमें दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलग अलग टाइम पे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, तो इसका वेलोसिटी वी ए है, इसका वेलोसिटी भी बी है, ठीक है। अलग अलग था टाइम, यहाँ पे मान लेता हूँ 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5, ठीक। इधर टाइम आपका हो रहा है टाइम इन सेकेंड्स। इसमें आपसे पूछा जाए ना कि बताओ भैया भी ए यानी ए का वेलोसिटी ज्यादा है या बी का वेलोसिटी ज्यादा है, कैसे पता करोगे? बिना कुछ बताए बिना कुछ लिए कैलकुलेट किए समझाओ मेरे को कि वेलोसिटी ए का ज्यादा है या बी का, कैसे पता करेंगे? देखो इसमें आप सिंपल से एक काम करो, आप यहाँ पे ना एंगल देखो tan थीटा, एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना, ये थीटा ए है और इसको क्या मानो, इसको थीटा बी मानो। अब तुम देखोगे तो थीटा ए जो है वो छोटा है किससे, थीटा बी से, थीटा बी ज्यादा बड़ा है। तो थीटा बी किसका वेलोसिटी, थीटा बी किसके लिए आ रहा है, वेलोसिटी बी के लिए जो एंगल बन रहा है, जो बॉडी बी जो एंगल बना रहा है टाइम के साथ में, ठीक है, वो थीटा बी है। अब थीटा बी बॉडी बी के लिए यूज हो रहा है, तो थीटा बी ज़्यादा बड़ा है। देखो ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, तो जिसका एंगल बड़ा, जिसका थीटा बड़ा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी वेलोसिटी बी का बड़ा होगा किससे, वेलोसिटी ए से। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखोगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी बी का ज़्यादा होगा वेलोसिटी ए से। क्लियर माय पॉइंट, इसको आप ध्यान रखोगे। या फिर एक और आपसे केस ये पूछा जाए, मान के चलो इस तरह का केस आ जाए, ठीक है, ये एस वर्सेस टी ग्राफ दे दे आपको, एस वर्सेस टी ग्राफ दे दे, और दो यहाँ पे आपका एक वेलोसिटी ए, पैरेलल लग रहा है क्या, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे, अरे यार बन जाओ ना, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, लगना भी तो चाहिए पैरेलल, समझो। चलो देखो ये वेलोसिटी बॉडी ए का था, ये वेलोसिटी बॉडी बी का था, ठीक है। अब पूछा जाए कि इसमें किसका वेलोसिटी ज़्यादा है। देखो दो बॉडी का मोशन हो रहा है, एक बॉडी ए है बॉडी बी है। अब पूछ रहा है कि बॉडी ए का वेलोसिटी ज़्यादा है या बॉडी बी का वेलोसिटी ज़्यादा है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ पे थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा 1, इसको थीटा ए माना और इसको थीटा बी माना, ठीक है। अब देखो चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मैथ में पढ़ चुके हैं जो पैरेलल लाइंस हो गए उनके बीच में जो एंगल भी बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है समझो, क्या हो रहा है। देखो इस केस में क्या हो रहा है कि थीटा ए जो है वो इक्वल है थीटा बी के। तो जब थीटा एंगल, और थीटा क्या है बेसिकली, थीटा है, देखो जो टैन थीटा है, जो यहाँ पे टैन थीटा ए और टैन थीटा बी, आपको बताया था कि टैन थीटा जो होगा वो क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। मतलब कि वेलोसिटी ए का किसके इक्वल है, वेलोसिटी बी के। तो बेसिकली आप मोटा मोटी यही समझो कि टैन थीटा मतलब कि वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में टैन थीटा क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। टैन थीटा इक्वल मतलब वेलोसिटी इक्वल, टैन थीटा ज़्यादा मतलब वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन ध्यान रखेंगे और इससे अपना हमारा बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा एस वर्सेस टी ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन
अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं एस वर्सेस टी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अगर स्पीड वेरिएबल है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो दो चीज़ें होगी, या तो स्पीड बढ़ेगा, या तो स्पीड बढ़ेगा, या तो स्पीड क्या होगा, या तो स्पीड कम होगा। जब स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और अगर स्पीड घटेगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन होगा। दो चीजें मैंने आपको समझाई थी, स्पीड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन होगा, स्पीड घटेगा तो डी एक्सेलरेशन होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने, अगर आप न्यू व्यूअर्स हो, अगर आप लोगों ने मुझे पहले का लेक्चर्स नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कि जाकर देख लो यार, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बढ़िया से एकदम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ एक्सेलरेशन के लिए, समझो। देखो एक हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखना, इस अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो टी स्क्वायर पे डिपेंड करता है, टाइम का स्क्वायर पे डिपेंड करता है, कौन, डिस्टेंस, ठीक है। अब चूंकि ये स्क्वायर हो गया तो सिंपल सी बात है, जैसे ही ये टाइम के स्क्वायर पे, यानी टाइम जो होगा ना, टाइम जो सीधा सीधा सिर्फ टाइम नहीं, ये टी स्क्वायर रहता है यहाँ पे, ठीक है। समझो मेरी बात, जो मैं आपको बता रहा हूँ शायद आप पूरा नहीं समझ रहे होंगे, बट आप समझोगे जरूर, मुझे इस चीज़ का विश्वास है। थोड़ा टाइम रहेगा, समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो, तो जैसे ही अगर हम बात करते हैं एस वर्सेस टी ग्राफ का फॉर एक्सेलरेटेड, अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, अभी इसका दो केस होगा। पहला क्या है, जब स्पीड बढ़ेगा, और दूसरा क्या है, जब स्पीड घटेगा। इसको केस ए मान रहा हूं, इसको केस ए। इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड हमारा बढ़ रहा है, मतलब कि ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। जब ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान देना, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि ठीक है सर जब एक्सेलरेटेड नहीं होगा तो क्या होगा, देखो इधर मैंने लिखा एस, इधर लिखा टी, ठीक है। और जो डी एक्सेलरेटेड का ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। आपको क्या सर ये कैसे बन गया सर, ये केस बी है जिसमें स्पीड हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्पीड का मतलब डी एक्सेलरेटेड, ठीक है। ये केस बी है हमारा, चलो इसको ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह का ग्राफ हमारा बनने वाला है। अब देखो ध्यान देना हमेशा, एस वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप कैसे निकालोगे देखना स्लोप। अब और एक और बात बता, मैंने अभी खुद पहले आपको बताया था कि अगर इफ tan थीटा बढ़ रहा है, इफ tan थीटा इंक्रीज इन एस वर्सेस टी ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ में अगर tan थीटा बढ़ रहा है मतलब कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। चलो tan थीटा मतलब वेलोसिटी, tan थीटा बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो सिंपल से अगर भैया जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे खींचो, एक टेंजेंट खींचा, एक और टेंजेंट खींचा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक टेंजेंट खींचा, देखो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन जो टच करते हुए कर्व को छू के निकलती है, उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। अब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक लाइन टेंजेंट निकला था ऐसा हमारा, ठीक है। इसको माना θ1, इसको माना मैंने θ2, और इसको माना θ3। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इस केस की बात करते हैं यहाँ पे, तो θ3 जो है वो बड़ा है किससे, θ2 से, और θ2 से छोटा कौन है, तो θ1। तो तुम देख रहे हो कि लगातार जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा है, थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ थोड़ा कम हुआ, यहाँ और कम हुआ। तो अगर थीटा का वैल्यू अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब किसका वैल्यू बढ़ रहा है, वेलोसिटी का बढ़ रहा है।
और जब वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी चेंज होगा, अगर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है बेटा कि एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको डिफाइन किया है यहाँ पे समझने के लिए कि आप कैसे पता करोगे ग्राफ में कि वेलोसिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है या नहीं। अब देखो यहाँ पे इस केस में क्या, इस केस में देखो ये हमारा स्पीड घट रहा है, मतलब कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे tan थीटा निकालो। अब तुम ध्यान से यहाँ देखोगे तो यहाँ पे tan थीटा ज़्यादा था, यहाँ पे tan थीटा थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे तो tan थीटा खत्म ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे θ1 मानो, इसको θ2 मानो और इसको θ3 मानो। ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, क्योंकि स्पीड कम हो रहा है तो ऊपर से ग्राफ बनना स्टार्ट होगा, नीचे से नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि θ3 जो है छोटा है, θ2 बड़ा है और इससे बड़ा क्या है θ1। तो ग्राफ चूँकि स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो ग्राफ यहाँ से क्योंकि स्पीड घट रहा है और धीरे धीरे बॉडी क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। स्पीड घट रहा है ना बेटा, समझो स्पीड घट रहा है, बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। यानी θ1 क्या है, बहुत छोटा हो जाएगा। यानी हाँ, θ3 क्या है, बहुत छोटा है, इससे बड़ा θ2 है। मतलब कि यहाँ पे V3 बहुत छोटा है, V2 थोड़ा सा बड़ा है और V1 बहुत बड़ा है। V3 छोटा है, मतलब कि इस पॉइंट पे आते आते बॉडी का स्पीड क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, V वर्सेस T ग्राफ की। ये तो हमने पता S वर्सेस T ग्राफ देखा, लेकिन चूंकि वीडियो का हमारा ये लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा है तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम V वर्सेस T ग्राफ को देखेंगे और V वर्सेस T ग्राफ को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा तरीके से समझेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन जितने हैं ना उसको हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, बताएंगे डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट होगा और इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी दे दिया, बट कोई बात नहीं है। अगर आपका ग्राफ बेटा अगर आपका स्ट्रांग है ना, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आपका ग्राफ स्ट्रांग है मैं चैलेंज करता हूँ, आपको कोई हिला नहीं सकता है। ग्राफ इज़ द बैकबोन। ग्राफ समझ में आ गया मतलब आप पूरा मोशन समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, 10 मिनट 20 मिनट टाइम आगे पीछे चलता है। मोरा लास्ट यही है कि बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, टाइम डजंट मैटर। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं कि हाफ एन आवर के इंटरवल में ही मैं वीडियोस को रखूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है कि आप लोग बहुत फास्ट हो गए, आप लोगों को 10 मिनट में 15 मिनट में पूरा फिजिक्स समझ लेना है पूरा साल भर का, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरा पढ़ाने का वो एम नहीं है कि मैं आपको 10 मिनट या 20 मिनट में पूरा फिजिक्स समझा दूँ, और वो पॉसिबल भी नहीं है। ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हो तो टाइम देना होगा, और मेरा विश्वास मानो शॉर्टकट नाम का कोई चीज़ लाइफ में नहीं होता है। शॉर्टकट कभी होता ही नहीं है, शॉर्टकट कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, शॉर्टकट कभी होता ही नहीं है। और अगर आप शॉर्टकट तरीके से सक्सेसफुल बन भी जाते हो ना, तो विश्वास मानो मज़ा सक्सेसफुल बनने में नहीं है, मज़ा उस जर्नी में है जो जर्नी आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो अगर आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो मेरे जस्ट ट्रस्ट मी, अगर आप सक्सेसफुल बन भी जाते हो ना किसी तरीके से, किसी तरह से चीट करके आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, आप एग्ज़ाम में टॉप भी कर गए, उसके बाद क्या, उसके बाद भले आपने टॉप किया हो, लेकिन जो मज़ा मंजिल पे पहुंचने में है, ठीक है, और जो मज़ा रास्ते में है, उस जर्नी को आपने एंजॉय नहीं करा, तो वो जर्नी जो है ना आपको बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में। सो ऑलवेज फोकस अपॉन कि हमें जो जिस जर्नी को अपन जी रहे हैं वो जर्नी हमें ज़्यादा अच्छी लगे, ना कि हमें मंजिल। वो तो बस एक है कि अपन एक सर्टिफिकेट मिल जाता है आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो मज़ा स्ट्रगल में है ना, जो मज़ा सीखने में है, जो मज़ा खुद को बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने में है, वो मज़ा मैं नहीं मानता हूँ। वो 2 मिनट के लिए आपको लगेगा क्या यार मैं तो जीत गया, लेकिन जो मेहनत आपको बनाएगी ना वो आपको कभी भी सक्सेस नहीं बना सकती है, शॉर्टकट नहीं दे सकती है आपको। तो आई गेस कि आप लोग समझ रहे होंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे आगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।